नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। राजनीतिक दलों में साथ साथ धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने कहा कि इस तरह के कृत्य इस्लाम के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवादियों का सामना करने के लिए एकजुटता का आह्वान किया। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए, पुतले और झंडे जलाए गए। देश के कई इलाकों में पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। उत्तर प्रदेश जैसे कई शहरों में कैंडल मार्च निकाले गए। उत्तर प्रदेश, लंदन, शिमला और पणजी जैसे कई शहरों में लोगों ने निकाले कैंडल मार्च। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, लंदन और शिमला से। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए, पुतले और झंडे जलाए। देश के कई इलाकों में पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। हमले के खिलाफ पूरे देश में हल्ला बोल। और आपको बताते चले, छात्र और धार्मिक संगठनों का ये प्रोटेस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें उत्तर प्रदेश, पणजी, लंदन और शिमला से, जहां लोगों ने किया प्रदर्शन, निकाले कैंडल मार्च। तो वही खबर सामने आ रही है, पहलगाम हमले के 2 और आतंकियों पर बड़ा एक्शन। पुलवामा, शोपियों में ध्वस्त हुए आतंकियों के घर। ध्वस्त किया गया आतंकी एहसान शाहिद का घर। बताते चले आपको, पुलवामा, शोपियों में भी ध्वस्त हुए आतंकियों के घर। पहलगाम हमले के 2 और आतंकियों पर बड़ा एक्शन। पुलवामा, शोपियों में भी ध्वस्त हुए आतंकियों के घर। ध्वस्त किए गए आतंकी एहसान शाहिद का घर। बताते चले आपको, पहलगाम हमले के 2 और आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए, पर बड़ा एक्शन लिया गया। पुलवामा, शोपियां में भी ध्वस्त हुए आतंकियों के घर। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जाति या धर्म की बात नहीं है। आदिल ने पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। उसने आतंकवादियों की बंदूक छीनने की कोशिश की ताकि पर्यटक बच सके, लेकिन दूसरे आतंकियों ने आकर उसे मार डाला। शिंदे ने बताया कि उन्होंने आदिल के परिवार से बात की और शिवसेना की ओर से परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही आदिल एक कमाने वाला लड़का था और उसके परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। ये जात धर्म की बात नहीं है। जो हमारे पर्यटक वहां गए थे, उनके ऊपर अंधाधुंध गोली चला रहे थे ये आतंकवादी, और उनको बचाने का काम इसने किया और खुद उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की ताकि जो टूरिस्ट है उस पर गोली न चले, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने आके उनको मार दिया और वो शहीद हो गए। इसीलिए आदिल साहिल के घर पर मैंने भी उनके परिवार से बात की, उसके भाई से बात की, उनके पिताजी से बात की, और हमारे लोग भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने भी उनको, वो एक कमाने वाला लड़का था, युवा लड़का था, उनके परिवार की जो अभी हालत ठीक नहीं है, एक सर्वसाधारण परिवार था, इसलिए शिवसेना की ओर से उनको 5 लाख रुपए की मदद भी हो गई। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भारत की आत्मा पर यह आक्रमण करने की कोशिश की, वो भूल गए कि ये भारत माता है। सिंधिया ने आगे कहा, जो निर्मम हत्या मासूम लोगों की गई, इसका जवाब भारत पूर्ण रूप से देगा। भारतीय मोदी ने खुद कहा कि हम उन आतंकियों को ढूंढकर उनको सजा देंगे।
और जिस जमीन पर आतंकी कार्यशैली उत्पन्न होती है उस जमीन को भी हम मिटा कर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक मत होकर इस आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और ये आवाज में इसका विरोध कर रहे हैं। मनुष्य भी नहीं, लेकिन जिन लोगों ने भारत की आत्मा पर ये आक्रमण करने की कोशिश की है वे भूल गए कि ये भारत माता है। जब चुनौती उत्पन्न होती है तो हर नागरिक, हर इंसान एक ही आवाज में इन धुरंधरों के विरुद्ध साथ में मिलकर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा जवाब देंगे जिसके आधार पर कभी भी ऐसे हिम्मत लगाने की विचारधारा भी ऐसे धुरंधरों की कभी हो न सके। तो वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए पटना में कई जगह पोस्टर लगाए। इन पोस्टरों के जरिए आरजेडी के केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और वादा खिलाफी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि जनता को धोखा दिया गया है और अब वक्त आ गया है कि इसका जवाब दिया जाए। पटना में मोदी नीतीश के खिलाफ पोस्टर, राजद ने पीएम और सीएम पर साधा निशाना। आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक माहौल गर्म होता रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए पटना में कई जगह पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों के जरिए आरजेडी ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और वादा खिलाफी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि जनता को धोखा दिया गया है और अब वक्त आ गया है कि इसका जवाब दिया जाए। राजद, आपको बताते चले, पटना में मोदी नीतीश के खिलाफ पोस्टर जारी, जहां नीतीश और मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का विरोध। तो वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाल ही में कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की एकता पर हमला करने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने कांग्रेस के योगदान को बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की एकता के लिए 2 प्रधानमंत्रियों का बलिदान दिया है। सुक्खू ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में सर्वोत्तम हित में सरकार के हर फैसले का समर्थन करेगी ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। भारतीय कांग्रेस कमेटी की कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये तय किया गया कि देश की एकता पर जो भी भारी ताकतें प्रहार करेगी, कांग्रेस पार्टी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ खड़ी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि, आपको बताते चले, उन्होंने कहा भारत को पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ व्यापारिक संबंध रखने में कोई रुचि नहीं है। हम भारत के किसी भी स्थान पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। गोयल ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति सख्त और स्पष्ट है और देश इसकी किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं देगा। भारत को कोई रुचि नहीं है इस प्रकार के आतंकी देश के साथ ट्रेड करने का। जो निर्णय होंगे आपको समय समय पे पूरा बताया जाएगा। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। तो वे एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने हाल ही में डीप वेट क्लीनिंग अभियान के में भाग लिया। यह अभियान का उद्देश्य दिल्ली के प्रमुख बाजारों में गहरी सफाई करना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। अभियान के दौरान एनडीएमसी कर्मचारी ने खान मार्केट क्षेत्र में गहरी सफाई की, जिससे
मैकेनिकल स्वीपर्स और जेट वॉशिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। चहल ने कहा कि हमने रात में सफाई शुरू कर दी है। हम खान मार्केट में है, जो दुनिया के सबसे मशहूर बाजारों में से एक है। हम शहर को एक स्वस्थ जीवन और बेहद सुंदर स्थान में बदलने के लिए अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस पहल को दिल्ली में अन्य हिस्सों में भी विस्तारित किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए अभियान, दिल्ली के खान मार्केट में किया गया साफ सफाई। उपाध्यक्ष ने डीप वेट क्लीनिंग में लिया भाग। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए चलाया अभियान, जिसके तहत उन्होंने दिल्ली के खान मार्केट में की साफ सफाई। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने हाल ही में डीप वेट क्लीनिंग अभियान में भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली के प्रमुख बाजारों में गहरी सफाई करना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। अभियान के दौरान एनडीएमसी कर्मचारियों ने खान मार्केट क्षेत्र में गहरी सफाई की, जिससे मैकेनिकल स्वीपर्स और जेट वॉशिंग तकनीक का उपयोग किया गया। चहल ने कहा, आपको बताते चले कि एनडीएमसी कर्मचारियों ने खान मार्केट में क्षेत्र में गहरी सफाई की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करना जरूरी। इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली के प्रमुख बाजार में गहरी साफ सफाई करना और प्रदूषण को नियंत्रण करना है। कुलदीप सिंह चहल ने हाल ही में डीप वेट क्लीनिंग अभियान में भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य साफ सफाई को बनाए रखना है। दिल्ली के प्रमुख बाजारों में गहरी साफ सफाई करना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। अभियान के दौरान एनडीएमसी कर्मचारियों ने खान मार्केट क्षेत्र में गहरी साफ सफाई की। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अभिनेत्री राशि खन्ना ने गहरा दुख जताते हुए कहा, मैं हिंसा की निंदा करती हूं। मैंने कुछ वीडियो देखे हैं और जो कोई भी उन्हें देखेगा उसका दिल जरूर टूटेगा। राशि ने कहा कि यह हमला केवल कुछ लोगों पर नहीं बल्कि पूरे देश पर असर डालता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत एकजुट होकर इस संकट का सामना करेगा और आतंक के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। देखिए, आई कंडेम वायलेंस। कोई भी एवरी ह्यूमन बीइंग इज कंडेमिंग वायलेंस। जो भी हुआ है बहुत ही कुछ वीडियोस देखे हैं। आई थिंक जो भी उन्हें देखेगा उनका दिल जरूर टूटेगा। आई थिंक हम सब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, बट इट हैज अफेक्टेड आवर कंट्री, इट हैज अफेक्टेड इट्स सिटीजंस। आई हैव बीन फॉलोइंग द न्यूज़ एंड इट इज हार्ट ब्रेकिंग एंड आई कंडेम वायलेंस। आई रियली गिव माय सपोर्ट एंड लव to the families who are grieving, and I hope we fight this as a nation and come back strong. Thank you. तो वहीं त्रिची में ऐतिहासिक श्री रंगम मंदिर में चिथिराई कार महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। परंपरागत रथ यात्रा के दौरान भगवत रंगनाथ स्वामी की मूर्ति को सजाए गए थे रथ में नगर भ्रमण के लिए निकाला गया, जिसे भक्तों ने रस्सियों से खींचा। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु धार्मिक भजन कीर्तन और पारंपरिक परिधानों में के साथ उत्सव का हिस्सा बने। स्थानीय प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। श्रीरंग मंदिर में चिथिराई उत्सव, भगवान रंगनाथ की रथ यात्रा निकाली गई। जहां आपको बताते चले, त्रिची में ऐतिहासिक श्री रंगम मंदिर में चिथिराई कार महोत्सव का भव्य आयोजन था, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। परंपरागत रथ यात्रा के दौरान भगवान रंगनाथ स्वामी की मूर्ति को सजाए गए रथ में नगर भ्रमण के लिए निकाला गया, जिसे भक्तों ने रस्सियों से खींचा। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु धार्मिक भजन कीर्तन और पारंपरिक परिधानों के साथ उत्सव का हिस्सा बने। तो वहीं स्थानीय प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रण करने
और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। भक्तों की श्रद्धा और भक्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी सख्त कदम उठाए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे। साथ ही आपको बताते चले, श्रीरंग मंदिर में चिथिराई उत्सव, भगवान रंगनाथ की रथ यात्रा उत्सव के दौरान निकाली गई। साथ ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। रथ यात्रा के दौरान भजन कीर्तन कर निकाली गई रथ यात्रा। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। इस हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य की बड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे अपराधों के लिए जिम्मेदार अपराधियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रयोजकों को जवाबदेह ठहराना आवश्यक है। परिषद ने जोर देकर कहा कि इन सभी को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। आपको बताते चले, यूएनएससी बैठक जहां आपको आतंकियों को सजा की मांग की गई। आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे अपराधों के लिए जिम्मेदार अपराधियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेही ठहराना आवश्यक है। परिषद ने जोर देकर कहा कि इन सभी को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना दोहराई जा सके। तो वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हाल ही में बुद्ध जयंती पार्क का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्क में रखरखाव और विकास कार्यों की समीक्षा की। बुद्ध जयंती पार्क जो भगवान बुद्ध के निर्णायक और 2500वें वर्ष के स्मरणोत्सव के समय आपको बताते चले 1959 में तैयार किया गया था, दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों में से एक है। पार्क में एक पीपल का वृक्ष भी है जिसका संबंध भगवान बुद्ध से माना जाता है और यह स्थल पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक का केंद्र भी है। तो वहीं उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पार्क में के सौंदर्यीकरण और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए ताकि ये स्थल आने वाले समय में भी पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहे। वीके सक्सेना ने किया बुद्ध पार्क का दौरा। तो वहीं जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल संधि को निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया है। यह निर्णय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बन रही पालक दुल जल विद्युत परियोजना की एक वीडियो सामने आई है जिसमें इस रणनीतिक परियोजना की प्रगति को दिखाया गया है। यह परियोजना 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के साथ जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अहम मानी जा रही है। आपको बताते चले, भारत सिंधु जल संधि आपको साथ ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल संधि में निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया है। यह निर्णय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के में चिनाब नदी पर बन रही पाकल दुल जल विद्युत परियोजना की एक वीडियो सामने आई है जिसमें इस रणनीति परियोजना की प्रगति को दर्शाया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए अटारी बागा एकत्र चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया है। इसके तहत 25 अप्रैल को रिट्रीट सेरेमनी पहले बार बिना गेट खोले ही आयोजित की गई। सरकारी आदेश के अनुसार जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने वैध दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश किया वे 1 मई 2025 से पहले
उसी मार्ग से वापस लौट सकते हैं। यह निर्णय भारत की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तो वहीं बोधगया बिहार से एक भावुक करुणा की तस्वीर सामने आई है, जहां महाबोधि महाविहार परिसर में लोगों ने, आपको बताते चले, पहलगाम टेररिस्ट अटैक में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी। सांझ के समय महाविहार परिसर मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा उठा, जब श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों ने मौन प्रार्थना के साथ